अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कर रहा हूँ अल्केन्स के। अल्केन्स के रिएक्शंस जो हैं बहुत सिंपल हैं। हम पहले ये बात जानते हैं कि हम अल्केन्स को किस नाम से जानते हैं। वी नो अल्केन्स एज अ लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स, क्योंकि रिएक्शन से क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, और पैराफिन का मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव। पैरा मीन होता है लेस, और अफिन कहते हैं अफिनिटी को, एबिलिटी को। दे आर लेस एबिलिटी टू रिएक्शन। अब सबसे पहले जब रिएक्शन याद करने बैठेंगे आप, तो आपने सबसे पहले जो उनकी हेडिंग याद कर लेनी है। ठीक है, जो पहला इसका रिएक्शन है वो हमारे पास है कंबस्शन रिएक्शन। अब कंबस्शन रिएक्शन को होता है, आग लगाने को कहते हैं, जलाने को बोलते हैं। अब कंबस्शन के आगे फर्दर इसके 3 स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है कंबस्शन का, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट कंबस्शन। ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट में क्या होता है, मेरे पास मीथेन गैस है और आप इसमें जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हैं वो एक्सेस में करते हैं, कि आप ओपन एयर में एक्सेस में जब आप ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे मीथेन गैस को, तो ये बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, और साथ हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होनी ही होनी होती है। डेल्टा का साइन लगाते हैं फॉर द हीट एनर्जी। इसकी जो सेकंड इक्वेशन सब हेडिंग है इन द कंबस्शन, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट में हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट में भी हमने सेम लेना, रेक्टेन CH4 है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे आपने लिया एक्सेस के अंदर ऑक्सीजन को। यहाँ हम क्या लेंगे, इसका ऑपोजिट लिमिटेड। यानी कि अगर आप एक क्लोज कंटेनर में करते हैं, जो है वो आग लगाते हो, कंबस्शन करते हो, फिर आपकी प्रॉपर्ली आग नहीं लगेगी बल्कि बुझ जाएगी, और जब तक उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी, जलता रहेगा। जूं जूं और कम होगी और प्रोसेस कम होता चला जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। फिर बनेगी मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ बनेगा कार्बन ब्लैक, और साथ बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी एनर्जी हीट रिलीज होगी, लेकिन यहाँ बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखें, जो CO2 गैस है इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये प्लांट्स को हेल्प करती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो आपकी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, वी कॉल्ड इट अ डेथ गैस। हम डेथ गैस क्यों कहते हैं, बिकॉज इट क्रिएट सफोकेशन। अगर आप इसको लॉन्गर टाइम के लिए इनहेल करोगे तो इट कॉज सफोकेशन, आपका सांस सुखेगा। या आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके आपके ब्लड को क्लॉग कर देगी, खून आपका जम जाएगा। जब जमा हुआ खून आपके लंग्स तक जाएगा या आपके आ जाएगा हार्ट तक जाएगा, तो हार्ट्स के वॉल हो जाएंगे बंद, और इससे आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड डेथ गैस, जो कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 गैस की कंबस्शन से बनती है। जो थर्ड प्रोसेस है मेरे पास, इसके MCQ आते हैं, अक्सर में क्या बनेगा, लिमिटेड में क्या बनेगा, दोनों में हीट एनर्जी बनेगी, ये तय है बात। जो थर्ड इसका पार्ट है कंबस्शन का, उसे हम बोलते हैं कैटालिटिक कंबस्शन। कैटालिटिक कंबस्शन के अंदर हम जो है वो एटॉमिक लेते हैं ऑक्सीजन। किस तरह से, ये मेरे पास कार्बन के 4 हाइड्रोजन आ गए, मीथेन गैस बन गई। नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें एटॉमिक डालेंगे ऑक्सीजन, इसे कैटालिटिक ऑक्सीजन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐड करने पर क्या होगा, ये ऐड करने पर कार्बन के पास कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है ना, तो अब ये 4 हाइड्रोजन में 3 रहेंगे हाइड्रोजन। जो चौथा होगा हाइड्रोजन, उसका बन जाएगा हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास बन गया मेथानॉल। ठीक है, इसको स्ट्रक्चरली हम जो डिफाइन करेंगे, ये मेरे पास कार्बन है और ये उसके पास मौजूद है 4 बॉन्ड। पहले मेरे पास क्या थे, चारों हाइड्रोजन थे। ठीक है, व्हेन वी ऐड ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन क्या बन गया,
हाइड्रोक्साइड बन गया। अगेन इसी मेथनॉल में हम CH3OH में एक और ऐड करेंगे ऑक्सीजन, तो ये 4 स्टेप में पहुंचेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड स्टेप इसका। तो ये मेरे पास चौथा भी क्या बन जाएगा, जब चौथा एक और O आएगा तो ये OH नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा कि वो जब O अटैक करेगा इस कार्बन के पास, तो जो ये आपका H और OH है ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। और जब ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली हो गए और दोनों पोजीशंस पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड का, मैथानल का। तो ये मेरे पास बन जाएगा मैथानल और साथ में बन जाएगा ये जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है वो H2O लगा देंगे। ठीक है, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं या फिर मैथानल कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है और मैथानल इसका IUPAC नेम है। व्हेन रिमेम्बरिंग द रिएक्शन तो आपने इन सबके दोनों नेम याद करने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, IUPAC भी और कॉमन नेम भी। इसका IUPAC नेम है मैथानोल। ठीक है, अब रिएक्शंस को डिफरेंट करने के लिए मैं कलर चेंज करूंगा। अब मेरे पास अगेन आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड में अगेन हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन कैटालिटिक। अब ये O कहाँ आएगा, ये O जो है किसी एक H के साथ मिलकर बना लेगा OH और फिर अब ये बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। इसे हमारे पास 2 नाम है, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, वी कैन कॉल इट अ फॉर्मिक एसिड, और वी कॉल्ड इट अ 1 कार्बन कंपाउंड को बोलते हैं मीथेन, और ये मीथेन से बन जाएगा मेरे पास मेथानोइक एसिड। अगेन आपके पास जो फॉर्मिक एसिड है HC डबल बॉन्ड OH, इसमें आपने अगेन ऐड किया ऑक्सीजन कैटालिटिक। अब इन द एंड क्या होगा, ये OH और ये H दोनों रिमूव हो जाएंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब ये HOH रिमूव हो गए तो ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा कार्बन पे, और ये कार्बन के पहले सिंगल साइड पर डबल बॉन्ड O था, अब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया H और OH, इसके अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री हो गए, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये मेरे पास स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आपका सिंगल स्टेप में हो गई है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जब कंबस्शन करेंगे विद द कैटालिटिक ऑक्सीजन तो अब मेरे पास ये जो है वो 4 स्टेप में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। दरमियान में यहाँ से पूछे एग्जामिनर एमसीक्यूज के अंदर कि फर्स्ट स्टेप में मैथनॉल बन रहा है, सेकंड में बन रहा है मैथनल, फॉर्मेल्डिहाइड, और थर्ड में बन रहा है आपका मैथानोइक एसिड, और फिर 4 में जाके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर बेटा, ये इसका पहला रिएक्शन हो गया कंबस्शन वाला। अब हम इसका रिएक्शन का दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है, विच इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है इसको एक बार देख लोगे आप। मेरे पास है कार्बन के पास मौजूद 4 हाइड्रोजन, ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया मीथेन का। साथ मेरे पास है नाइट्रिक एसिड। यहाँ मैं समझाने के लिए आपको नाइट्रिक एसिड का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। नाइट्रोजन बिलोंग करता है फ्रॉम द 5th ग्रुप, तो इसकी वैलेंसी 5 है, 2 वैलेंसियां एंगेज हैं विद ऑक्सीजन, ये भी 2 एंगेज हैं विद द ऑक्सीजन, ये एक एंगेज है विद द हाइड्रोक्साइड, और ये स्ट्रक्चर बन रहा है किसका, नाइट्रिक एसिड का। ये स्ट्रक्चर बना मेरे पास नाइट्रिक एसिड का। यहाँ पे आप देख लेंगे ध्यान से कि नाइट्रिक एसिड के पास जो OH होता है इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ये जो OH है ये वाला आ गया नेगेटिव, और इसके पास जो NO2 रेडिकल है, नाइट्रो ग्रुप है, उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो मेरे पास कार्बन है इसमें जो CH3 के ऊपर क्या चार्ज है, CH3 पर चार्ज नेगेटिव है, और जो चौथा हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है। तो ये जो चार्जेस हैं दीज आर नॉट एक्चुअल चार्जेस, दीज आर द पार्शियल चार्जेस। ठीक है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है,
ये इसके पार्शियल चार्जेस हैं। तो पार्शियल के लिए हम साथ इस तरह से डेल्टा का साइन लगाते हैं और लाजमी लगाना है आपने। अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। जो पार्शियल नेगेटिव मिथाइल है ये पार्शियल पॉजिटिव नाइट्रो के साथ एंगेज करेगा और मेरे पास जो इसमें प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी मिथाइल नाइट्रो। ठीक है, इसको नाइट्रोमीथेन कहते हैं इन द IUPAC नेम, नाइट्रोमीथेन। और साथ में क्या बना, ये जो इसका हाइड्रोक्साइड पार्शल है ये मिलेगा OH से और ये मेरे पास साथ में बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉप स्ट्रक्चर्स किए थे कि OH मिलेगा H के साथ और वाटर बन जाएगा, कार्बन मिलेगा विद द नाइट्रोजन और ये आपका नाइट्रोमीथेन बन जाएगा। इसका आप स्ट्रक्चर भी चाहें तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये कार्बन है, फ्रेंड्स कार्बन की अगेन वही 4 ही है, ये 3 और 2 नहीं होगी ना 5 होगी, गलत करेंगे आप ऐसा करेंगे। साथ आ गया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का भी डबल बॉन्ड O के साथ 2 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। क्लियर बेटा? अब आगे हम चलेंगे टुवर्ड द थर्ड रिएक्शन जो कि इसका लास्ट है, बहुत फ्यू रिएक्शन शो करता है अल्केन, वही आपके लिखे हुए सिलेबस के अंदर भी, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन को हम नॉर्मली बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो ऊपर भी किया है वो भी हमारे पास जो था वो सब्स्टिट्यूशन ही था। सब्स्टिट्यूशन को अगर मैं इजी वर्ड में लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है? 1 by 1 हो रही है। कार्बन के पास मौजूद जो 4 हाइड्रोजन है उनकी रिप्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ मेरे पास कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास। अब 4 स्टेप के अंदर आपने रिएक्शन को मुकम्मल करना है। कैसे? यहाँ लिखें, एक आ गया हमारे पास CH4। ठीक है, 4 स्टेप हैं रिएक्शन के, ये 4 इक्वेशन हो गई। जो चारों में कॉमन चीज है पहले वो याद कर लेते हैं, क्योंकि हम हैलोजेनेशन कर रहे हैं तो चारों में कॉमन यूज हो रहा है मेरे पास क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, ये क्लोरीन मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, अगर रेडिकल करेंगे फिर ये इसके 2 स्टेप हो जाएंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसको इजीली इस तरह भी याद कर सकते हैं। और चारों में हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगी वो बनेगी HCl, यानी कि HCl चारों में कॉमन प्रोडक्ट है और चारों में कॉमन रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? क्लोरीन गैस है। अब क्या होगा, पहले आप इन्हें याद कर लो। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन गया तो कितने रह गए हाइड्रोजन? 3। एक और गया हाइड्रोजन 2, एक और गया हाइड्रोजन 1। अब जितने हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं उसकी जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है क्लोरीन को। तो यहाँ पे एक गया हाइड्रोजन तो एक क्लोरीन आ गया, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे 2 गए हाइड्रोजन तो 2 क्लोरीन आ गए, डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पर एक गया हाइड्रोजन तो 3 आ गए, यानी कि एक बचा ना हाइड्रोजन, 3 चले गए हाइड्रोजन तो 3 आ जाए क्लोरीन, तो ये बनेगा क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन। ये 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जिसको यूज करते हैं एज अ एनेस्थीसिया। ये डाइक्लोरोमीथेन है, ये क्लोरोमीथेन है और ये ओनली मीथेन है। अब यहाँ पे आपने रिएक्टेंट लिखे हैं, इन्हीं को आपने ऊपर फर्स्ट सेक्शन के टॉप के प्रोडक्ट में लिख देना है। ये आ गया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ये इसके ऊपर आ गया ये वाला यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन, ये आ गया क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये अब एक जो लास्ट था हाइड्रोजन वो भी निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे 4 क्लोरीन। तो ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें हम जिस तरह पानी तमाम आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है ऑलमोस्ट, सेम ऐसे CCl4 ऑलमोस्ट तमाम इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर लेता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है।
अगर समझना आपने स्ट्रक्चर से, ये 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन 1 बाय 1 आपके लूज होते जाएंगे। एक गया हाइड्रोजन तो एक क्लोरीन आ गया, दूसरा गया 2 क्लोरीन आ गए, थर्ड गए, फोर्थ गए, तो आपके क्लोरीन स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। सो दे कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद रिएक्शन अल्कीन के आते हैं और अल्काइन के आते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में साथ साथ में अपलोड करता रहूंगा। आप इसके साथ देखें लेक्चर दूसरा जो है वो आपका अल्कीन के रिएक्शंस का है। जज़ाकल्लाह।